Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, as usually हम लोग डिस्कस करेंगे आज कुछ PYQ क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरप्रिटेशन डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अपकमिंग नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर के लिए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका जनरल पेपर होता है दैट इज़ पेपर 1, उसमें आपकी 10 यूनिट्स रहती हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो उन 10 यूनिट्स में से हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल क्वेश्चन इसी तरह से 50 हो जाते हैं, 5 10 जा 50। तो वहीं पर आपकी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट तो नहीं, सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी से 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके 10 मार्क्स के। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक आपकी यूनिट है जहाँ पे कि आपको टेबल की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है और आपसे वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज हम आपके ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है। ओनली 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है, तो इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो आपसे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी सेशन की ये क्लास 2 रहने वाली है, ठीक है। क्लास 1 में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और अभी हमारी क्लास 2 है जहाँ से कि हम आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे टेबल, तो अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको इसी टेबल पर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले तो पढ़ लीजिए। ये जो आपको टेबल दी गई है इसमें एक परसेंटेज शो की गई है, देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है वर्कफोर्स का इंडिया के, और यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल वर्कफोर्स का डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में एक साल में। तो उनमें से आपको ये बताना है 80 लाख जो टोटल वर्कफोर्स हैं सारे सेक्टर्स में, वो 80 लाख हैं। तो इसी बेस पे आपको ये जो डेटा यहाँ दे रखा है टेबल में, इसकी बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अब आप टेबल देख लीजिए। तो टेबल जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम सर्विस की बात करें, सर्विस को यहाँ पर SE कहा गया है। इसका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15% है और जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो आपका 3:2 है। ऐसे ही सेल्स में यानी कि ऐसे यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 12% है और मेल और फीमेल का जो रेशियो है 5:3 है। तो ये टेबल आप अपने माइंड में रख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको नोट कर लीजिए। बस आपके ये सेक्टर्स हैं SC SA M PR MA PT एंड OT। तो ये आपकी फिर अब जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है जो अपने स्टडी में, तो वो आपका हिंदी से आप देख लीजिए। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जिसमें एक दिए हुए वर्ष में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल का प्रतिशत वितरण तथा पुरुष महिला कार्यबल अनुपात दर्शाया गया है। सभी क्षेत्रों के कुल कार्यबल की संख्या 80 लाख है, ठीक है। तो अब तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, भारत के कार्यबल का क्षेत्रवार वितरण है, तो रोजगार का क्षेत्र है, यहाँ पर आपके वही सेम सेक्टर्स ही हैं और ये प्रतिशत वितरण है और महिला और पुरुष का यहाँ पर अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्क फोर्स इन ऑल द फैक्टर्स नहीं है, ये सेक्टर्स है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्क फोर्स इन ऑल द सेक्टर्स पुट टुगेदर। अगर हम सारे सेक्टर्स को एक साथ रखेंगे तो एवरेज नंबर क्या निकल के आएगा मेल वर्क फोर्स का, और आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लेना है, ठीक है। सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या क्या है, 0.2 अंकों तक। तो देखिए टोटल, देखिए जब हम विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष कार्यबल की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले अब आप अलग अलग क्षेत्रों में निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र का निकालेंगे, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रही हूँ। तो हम सेवा क्षेत्र का सबसे पहले निकालेंगे कि सेवा क्षेत्र में कितना है। हर क्षेत्र में हम अलग अलग निकालेंगे। तो सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टोटल मैंने बताया था कितने थे आपके, 80 लाख थे। तो आप यहाँ पर 80 लाख लिख देंगे, ठीक है। और स्पेस कम है इसलिए थोड़ा यहाँ से सिर्फ आप
कैलकुलेशन लिखेंगे। तो 80 लाख था, इसमें अब आप 15/100, क्योंकि अब आप कहोगे 15/100 कहाँ से आया, तो 15/100 आया क्योंकि आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है ऐसी में वो 15% दिया है, तो ये आपका 15/100 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई आप करवाओगे 3/5 से। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आप इसमें से आप 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे कैलकुलेशन, अगर मैं करने पड़ती बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सभी को आता होगा। तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 7,20,000। यानी कि अगर हम आपके सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो मेल लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या 7,20,000 है 80 लाख में से। ठीक है, नोट करते चलिएगा। अब हम सेल्स में देखेंगे, तो अब हम सेल्स का निकालेंगे, तो वही है, हम 80 लाख मल्टीप्लाई परसेंटेज 12 दे रखा है 12/100 इंटू 5/8। ये यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये 8 कैसे आया। देखिए मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। देखिए इसमें आपका जो मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है वो 5/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब बिल्कुल है कि 5 और 3 8 होंगे, तो आप 8 में से निकालोगे। ठीक है, अब आपको मेल का निकालना है, तो पहले मेल का दे रखा है फिर फीमेल का दे रखा है, तो इसलिए आपने यहाँ पर 5/8 किया। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, भाई 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दिए, उसके बाद आप बाकी इसको कट करेंगे, तो यहाँ निकल के आएगा 6 लाख। यानी कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो वहाँ 7,20,000 था। ठीक है, और यहाँ पर आपका 6 लाख है। अब हम देखेंगे सेल्स कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस यानी कि MA का, तो M का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में आपका सिर्फ M है। इसका अगर हम देखें तो वही फिर से आपको कुछ भी नहीं करना है, 80,000 लेना है, वो 80 लाख लेना है। इसका मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज दिया है, 9% दिया है, 9/100 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 5/4 दिया है, तो दोनों का टोटल 9 हो गया, और हमें मेल का निकालना है तो 5/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, इसी तरह से अब हम प्रोफेशनल क्षेत्र में निकालेंगे। प्रोफेशनल क्षेत्र के लिए भी आपका वही सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है। इसको आप 18/100 लिखेंगे, परसेंटेज 18 दे रखी है, और हमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 5 और 7, और 5 7 12 होता है, तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा अगेन 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन क्षेत्र। ठीक है, जिसको MA कहा गया है। इसका आप निकालोगे तो यहाँ पर अभी आप 80 लाख लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 21/100 क्योंकि इसकी परसेंटेज 21 है। फिर इसका मेल और फीमेल का रेशियो 3/4 है, यानी कि 3/7 हो जाएगा, 4 और 3 7 होता है, और ये भी निकल के आएगा आपका 7,20,000। ठीक है, तो ये आपने सारे क्षेत्रों का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, नहीं अभी नहीं निकला, अभी आपको उत्पादन और परिवहन क्षेत्र का रह गया। तो उत्पादन और परिवहन क्षेत्र का जब आप निकालोगे तो इसका आएगा 80 लाख इंटू 19/100, क्योंकि यहाँ पर आपका 19% दिया है, और इंटू 5/8 क्योंकि 5 और 3 8 होता है, और मेल का, तो ये आपका निकल के आएगा 9,50,000। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लास्ट हमारा जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें देखेंगे आप 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 3/8, तो ये आपका निकल के आएगा 1,80,000। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमने सारे क्षेत्रों में पुरुष कार्यबल की संख्या निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि सभी क्षेत्र को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या बतानी है। तो अब आपको निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले तो कुल पुरुष कार्यबल की संख्या लिखोगे। तो कुल पुरुष कार्यबल की संख्या आप कैसे लिखेंगे, हर क्षेत्र में जितनी जितनी आई उन सबको ऐड करेंगे। तो जब सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कुल पुरुष कार्यबल की संख्या आपको मिलेगी 41,70,000। कितनी मिलेगी, 41,70,000। अब यहीं पर आप मेल फीमेल्स की भी निकाल लोगे। क्या करना है, 80 लाख में से 41,000
41,70,000 को माइनस कर दोगे तो फीमेल का भी मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजी उसको आगे यूज़ कर सकते हो, तो पहले से ही नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक रहती है क्वेश्चन टाइम कम वेस्ट हो। अब आपको एवरेज निकालना है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बटे करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें 7 सेक्टर्स दिए थे तो आप एवरेज निकालोगे 7 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 595714.28 डिवाइड करिएगा तो देखिएगा आपका यही आंसर आएगा। अब इस आंसर की बेसिस पे आप यहाँ से अपना मार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 5.96 लाख। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स। देखिए पूछ लिया ना, नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन SE एंड PR सेक्टर्स पुट टुगेदर इन व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द मेल वर्कफोर्स इन CM सेक्टर। SE और PR क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या CM क्षेत्र में कार्यरत पुरस्कार यानी कि PR की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी अब आपको सेम वही प्रोसीजर अपनाना है जो भी हमने करा था। तो इसमें आप क्या करोगे, SE सेक्टर में महिलाओं की संख्या आपको निकालनी है, तो वही आप लिखोगे सेम 80 लाख, ठीक है। कितना परसेंट दे रखा है SE सेक्टर में, तो SE सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिया हुआ है 15%, तो 15 और बटे 100 और यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो जो दे रखा है वो आपको 3:2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2:2/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,80,000, ठीक है। ऐसी का निकाल लिया, नोट करते चलेगा ताकि दूसरे में अगर ये पूछा जाए तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमारा PR सेक्टर का है, तो PR सेक्टर में आप सेम वही प्रोसीजर 80 लाख मल्टीप्लाई 18/100 क्योंकि 18% है, और प्लस आपका आ जाएगा 7/12 7/12, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,40,000, ठीक है। पूछा क्या गया था इनमें जो मतलब कुल संख्या का प्रतिशत पूछा गया था कि कितना प्रतिशत है। तो आप CM सेक्टर में पुरुषों की संख्या आपको देखनी है, तो CM सेक्टर में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो CM सेक्टर में पुरुषों की संख्या जो है वो आपकी 4 लाख है, ठीक है। निकाल चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, मैंने बोला ना नोट करते चलेगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जब आप CM सेक्टर देखोगे तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है वो 4 लाख है, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे लिख देना 4 लाख। अब आपको बताना है इनमें कुल अविष्ट प्रतिशत बताना है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, ऊपर जो आपने निकाली थी 4,48,000 और 8 लाख, तो इनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 13,20,000। क्या हो जाएगा, 13,20,000। इसको आप डिवाइड करवाओगे किससे, 4 लाख से, ठीक है। इसको आप 4 लाख से डिवाइड करवाओगे और 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 330%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे द नंबर ऑफ मेल वर्क फोर्स इन SA एंड MA सेक्टर्स पुट टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन PT सेक्टर। SA और MA क्षेत्रों में कार्यरत पुरस्कार लेवल की कुल संख्या PT क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या का, ये पुरस्कार नहीं है, पुरुष कार्यबल है, ठीक है। यहाँ पर कल मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। SA और MA क्षेत्रों में कार्यरत पुरुष बल की कुल संख्या PT क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी पुरुष संख्या फिर से बतानी है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, ऐसे सेक्टर में कुल पुरुष की संख्या कितनी थी, पीछे से निकाली हुई है, वहीं से ले लेंगे, 6 लाख दी थी, ठीक है। फिर ऐसे सेक्टर में कुल पुरुष कितने थे, तो
सॉरी एमए सेक्टर में कुल पुरुष की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 7,20,000। उसको भी हम अब सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ बैठकर, ठीक है। फिर पीटी सेक्टर में कुल कार्यबल, अब पीटी सेक्टर में आपको बताना है कुल कार्यबल, ठीक है, कितना था। तो कुल कार्यबल बताने के लिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 19/100 और यहाँ इसको 80 लाख से, ठीक है, 80 लाख से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 19/100 को, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15,20,000, ठीक है। अब आप इसका अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 6 लाख प्लस 7,20,000 बटे 15,20,000 और बटे 100। तो आपका यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 86.8%, जिसका मतलब अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 87% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन एसए एंड एमए सेक्टर्स पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन पीटी सेक्टर इज। तो देखिए, एसए और एमए क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या और पीटी क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या का अंतर जो है वो आपको बताना है। तो क्या करोगे आप, दोनों कार्यबल की जो संख्या है उनमें उनको माइनस कर दोगे और पता चल जाएगा अंतर कितना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे सेक्टर में महिलाओं की संख्या निकालेंगे। तो आप उन्हें ऊपर नहीं निकालिए, इसलिए हमें यहाँ पर निकालना है, तो सेम प्रोसीजर अपनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 80 लाख 12/100 और 3/8, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। किस में आ गई है, ऐसे सेक्टर में। ऐसे ही अब आप एमए सेक्टर का निकाल लोगे। एमए सेक्टर में महिलाओं की कुल संख्या निकालनी है, तो सेम वही 80 लाख फिर मल्टीप्लाई 21/100 और 4/7, कितना आ जाएगा, 9,60,000, ठीक है। और अब पीटी सेक्टर में महिलाओं की संख्या निकाली जाएगी, तो पीटी सेक्टर में महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो हमारा यह तो 80 लाख हो जाएगा और इंटू 19/100 और मल्टीप्लाई 3/8। जब इसका आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5,70,000। अब तीनों में आपको मिल गई, ठीक है। अब आपको इसमें अंतर बताना है, तो आप अंतर कैसे बताओगे, आप पहले क्या करोगे, 3,60,000 यानी जो आपका ऐसे सेक्टर था उसको और एमए सेक्टर को क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। इनको जोड़ देंगे और इसका अंतर बताना है, तो हम इसको पीटी सेक्टर से माइनस करवा देंगे। तो 5,70,000 से जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13,20,000, ठीक है। और इसमें से जब आप 5,70,000 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7.5 लाख आ जाएगा, यानी कि 7.5 लाख। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन सीएम सेक्टर कंपेयर टू द नंबर ऑफ मेल फोर्स इन पीआर एंड ओटी सेक्टर्स पुट टुगेदर। तो देखिए, सीएम क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या और पीआर एवं ओटी क्षेत्रों में कार्यरत पुरुष बलों की कुल संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है। याद रखना है, ये आपका पुरुष कार्यबल है, पुरुष कार्यबल हो गया, ये जो है ये आपका पुरुष कार्यबल है। जहाँ पर भी पुरुष कार्यबल दिखाई दे वहाँ समझ जाइएगा पुरुष कार्यबल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या करना है, सीएम सेक्टर में कुल महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो सीएम सेक्टर में महिलाओं की संख्या नहीं है, पुरुषों की संख्या हमको पता है, तो हम सीएम सेक्टर में महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं। 80 लाख मल्टीप्लाई 9/100 और इंटू 4/9, कितना आया आपका, आ जाएगा 3,20,000। अब हम पीआर सेक्टर में कुल पुरुषों की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितनी है, तो आपकी 6 लाख है। कितनी है, 6 लाख।
अब ओटी सेक्टर में पुरुषों की संख्या वो भी हमें नहीं निकालनी है, वो भी हमको मालूम है ओटी सेक्टर की। अगर हम पुरुषों की संख्या की बात करें ओटी सेक्टर में तो वो कितनी है, तो वो है आपकी 1,80,000। अब आपको ओटी और पीआर के कुल पुरुष बताने हैं कि कितने होंगे दोनों को मिला के। तो दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी 6 लाख को और 1,80,000 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर ही है, यहीं पे 7,80,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसका अभिष्ट अनुपात बताओगे तो अनुपात बताने के लिए आपको क्या करना है, इसका अनुपात आपको कितने से बताना है, सीएम सेक्टर में महिलाओं की संख्या से। तो सीएम सेक्टर में महिलाओं की संख्या 3,20,000 थी, इसका आपको अनुपात बताना है 7,80,000 से। तो जो आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16:39। ठीक है, यानी कि 16:19, 16:39। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको टेबल वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग से आप बचेंगे। टाइम का यूटिलाइजेशन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ठीक से आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो ये क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते। 5 नंबर यहाँ टेबल के क्वेश्चन से बिल्कुल पक्के रहते हैं, क्योंकि जो आप मतलब क्लियर ही सब दिख रहा होता है, तो बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत रहती है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी टेबल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है आपको रिगार्डिंग दी सेशन तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।